राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर में प्रतिदिन की तरह आज भी संध्याकालीन बेला में गरीब बेबस बेसहारा लोगों को भोजन कराया जा रहा है। राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर नगर की एक ऐसी संस्था जो कि विगत 10 वर्षों से प्रतिदिन बेबस बेसहारा गरीब लोगों के लिए भोजन की सामग्री या भोजन उपलब्ध करा रही है। इनके भोजन को उपलब्ध कराने में आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो कि इन गरीबों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कराते हैं। हम पुनः एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप जैसे दानदाताओं के सहयोग से ही राम रहीम रोटी बैंक इन गरीबों के लिए भोजन उपलब्ध कराती है। ईश्वर आप सभी को बहुत धन दे जिससे कि इनके भोजन की व्यवस्था नित्य ही उपलब्ध होती रहे। मित्रों, एक और लिख के दे रहा हूँ थोड़ा सा पीछे। आज हमारे राम रहीम रोटी बैंक में पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बिना किसी शासन की मदद के, बिना किसी सरकार की मदद के, आप सभी नगरवासियों के सहयोग से ये राम रहीम रोटी बैंक का प्रकल्प यहाँ पर सोहागपुर नगर में प्रारंभ है। मित्रों, हम आपको बता दें, धन तो सभी के पास में होता है, लेकिन मन बहुत कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उस धन को खर्च करने के लिए मन होता है। सभी लोग धन का सदुपयोग करना चाहते हैं, लेकिन कोई बिरला ऐसा होता है जो कि गरीबों की सेवा में अपने धन को लगाता है। तो आप सभी से हम यही अपील करते हैं कि यदि आपके पास ईश्वर ने जिस प्रकार से आपको धन दिया है तो उसी प्रकार से आप उस धन का सदुपयोग भी करना सीखें। किसी गरीब, किसी दीनहीन की मदद करें, किसी के भोजन की व्यवस्था करें, किसी के वस्त्रों की व्यवस्था करें। अभी ठंड का समय चल रहा है तो इन गरीबों के लिए कंबल की व्यवस्था करें, ऊनी वस्त्रों की व्यवस्था करें। जिस प्रकार से हम गर्मियों के दिनों में प्याऊ लगवाते हैं और ठंडे पानी की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से हमें ठंड के मौसम में भी इन गरीबों के भोजन की, इनके वस्त्रों की व्यवस्था करना भी हमारा परम कर्तव्य होता है। क्योंकि कहते हैं कि यदि हम किसी को भोजन देते हैं तो परमात्मा हमें भोजन देता है। इसलिए समय समय पर इन गरीबों के भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आप सभी की है। ये सभी का दायित्व बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने परहित के लिए कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि परमात्मा के यहाँ जा कर के अपना मुँह ना छिपाना पड़े। क्योंकि मित्रों, ये शरीर नश्वर है और इस शरीर का नष्ट होना निश्चित है। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब जिस दिन वो मरता है तो उसकी जो राख होती है वो एक मटके में आ जाती है और 2.5 किलो राख होती है प्रत्येक व्यक्ति की। इसलिए ऐसा काम कीजिए कि मरने के बाद भी आपका नाम अमर रहे। क्योंकि नाम एक ऐसी चीज़ है, वो संसार में अमर हो जाता है। व्यक्ति तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका नाम इस संसार में मरने के बाद भी अमर हो जाता है। तो आज हम ऐसे दानवीरों को प्रणाम करते हैं कि जो समय समय पर आकर के राम रहीम रोटी बैंक में गरीबों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। अब जैसे हमारे पास धन होता है, लेकिन उस धन को संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि धन जब अधिक हो जाता है तो रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन खो जाता है।
तो उस धन का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि परमात्मा ने हमारे लिए 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आँखें दी हैं, 2 कान दिए हैं। परमात्मा ने इतना सब कुछ देने के बाद भी यदि मन भी दिया है और उस मन का, उस तन का, उस धन का सदुपयोग नहीं किया गया तो हमारा मनुष्य होना सार्थक नहीं है। कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं कछु नहीं अधमाई। तो परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से के अलावा कोई दूसरा जघन्य पाप नहीं है। इसलिए परहित के कार्य करते रहिए और अपने धन का सदुपयोग करते रहिए, समय समय पर दान करते रहिए, जिससे कि आपका धन सार्थक हो सके। आज मित्रों, इसी कड़ी में हमारे यहाँ राजेंद्र वार्ड निवासी शिक्षक श्री मदन गोपाल साहू जी के छोटे सुपुत्र दीपक साहू जी का आकस्मिक देहावसान हो गया था और आज उनकी 13वीं के अवसर पर उनके पारिवारिक जन यहाँ पर इन गरीबों के लिए स्वादिष्ट भोजन पकवान लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए। उनके भोजन लाने के लिए यहाँ पर उनके बड़े भाई पिंकी भैया साहू जी भी पधारे हैं और उनके साथ में आयुष साहू जो कि दीपक भाई के भतीजे हैं और अनुज साहू, साथ में पीयूष जैन जी और बहन आयुषी साहू जी यहाँ पर पधारी हैं। तो हम साहू परिवार के इन पारिवारिक जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इस भीषण ठंड के समय में आप सभी ने इन गरीबों के भोजन की व्यवस्था की। परमात्मा आपको उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर करे, आपको इतना धन दे कि आपके द्वारा हमेशा ऐसे कार्य होते रहें। और हम हमारे मित्र स्वर्गीय दीपक साहू जी के प्रति ईश्वर से यह कामना करते हैं कि दीपक भाई को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो आइए चलते हैं, जाकर के ऐसे दानवीरों से मिलते हैं कि जिन्होंने इन गरीबों के भोजन की व्यवस्था की। आपका नाम? जी, मेरा नाम आयुष साहू है। आप यहाँ पर किस उपलक्ष्य में पधारे? आज मेरे चाचा की रसोई यानी 13वीं थी। क्या नाम था आपके चाचा जी का? स्वर्गीय दीपक साहू। तो उनकी 13वीं के अवसर पर आप यहाँ पर ये गरीबों के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर के आए। जी। तो आपको राम रहीम रोटी बैंक का पहले से पता था? जी पहले से कि यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक नाम की एक संस्था है। जी हमें पता था, इसलिए हमने पहले से कुछ ज़्यादा रखा हुआ था बनवा कर ताकि हम यहाँ ला सकें। जी। तो आप ये बताइए कि राम रहीम रोटी बैंक में आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि अंदर से आत्मा तृप्त हो रही है कि किसी की दुआएं लग रही हैं हमको। जी। हमारे किसी गरीब का पेट भरा रहा है उसमें। जी। क्योंकि रिश्तेदार नातेदार तो कई आते हैं, खाने के ऊपर कई बातें करते हैं, लेकिन ये जो खाते हैं इसके ऊपर हमेशा दुआएं ही देते हैं। जी। तो पुण्य ही मिलेगा, हमारे चाचा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। जी। आपके साथ में आपका नाम क्या है? पीयूष कुमार जी जैन। पीयूष कुमार जी जैन। तो पीयूष कुमार जी जैन, आप कहाँ से पधारे हैं? बिहारी चौक से। जी हाँ, तो आप भी इस राम रहीम रोटी बैंक परिवार के एक सदस्य ही हैं। और देखिए, आप अपने जितने भी मित्रजन हैं उन सभी को प्रेरित करें कि राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर के साथ जुड़िए। देखिए, बहुत ही अच्छा संदेश साहू परिवार के द्वारा इसको बुला दिया गया। ऐसे जनहित के कार्य करते रहें। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सहजता से प्राप्त हो सके। और राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर हमारा जो चैनल है, इसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में फ़ोनपे, गूगल पे, अकाउंट पे नंबर दिया गया है। यदि कोई दानदाता अपनी राशि यहाँ पर दान करना चाहें तो आप यहाँ पर आकर के दे सकते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ श्री महेश कुशवाहा जी निवासी
सिटिया गोहाना बड़ोदरा में पदस्थ सेना में आपके द्वारा सहयोग राशि प्रदान की गई है। राम रहीम रोटी बैंक हृदय से आपका आभार व्यक्त करती है। ऐसे ही आप जनहित के कार्य करते रहें, जिससे कि परमात्मा आपका सहयोग करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय श्री राम।